नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज मेरी तरफ एक बेहतरीन कंपनी के बारे में पूरा फुल वीडियो आपसे साझा करूँगा कि मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज जब कोई कंपनी नहीं चलती है, तेज़ी से गिरती है इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जिस फैक्टर पे उस इंडस्ट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन यस, कोई भी इंडस्ट्री का स्मृति नहीं है। बिकॉज इंडस्ट्री अगर रहती है तो आज नहीं तो कल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट देखना ज़रूरी है कि कॉन्सोलेशन होने के पीछे की वजह और गिरावट होने के पीछे वजह क्या हमें देखने को मिलती है। अगर उसमें रिवाइवल की न्यूज़ आएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि शेयर में भी ना काफ़ी तेज़ी हो सकती है। तो रेस्ट दोस्तों, आपने मर्ज़ी से कोई भी बाई सेल का कॉल लें। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा पहलू है जो सही में आपको जानना ना आपका अधिकार होता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए स्टॉक के भाव की, 4,316 का भाव हमें देखने को मिलता है। इस भाव से गैस जज करना कि स्टॉक महंगा है या फिर बहुत सस्ता है, ये ठीक नहीं होगा। बिकॉज प्राइस को छोड़ के प्राइस ट्रेंडिंग क्या देखने को मिलती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक समय गैस स्टॉक के भाव की बात की जाए, 7,500 का हाई हिट किया था। चूँकि केमिकल के स्टॉक्स हैं तब सबको अच्छे से पता है केमिकल्स में थोड़ी बहुत गिरावट या फिर उतना पैसा नहीं बना पिछले एक आध साल में। बट मेरा ऐसा मानना है आने वाले 6-8 महीना साल भर में गैस हम लोग यही कंडीशन ना काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है। बात एक साल की अवधि की, तो एक साल में गैस कंपनी वही नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बार बार कंपनी 4,000 के लेवल पे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसको क्रिएट कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बस एक बार दोस्तों टेक्निकल रिसेशन से यूएस, यूरोप या फिर कोई भी कंट्री जो भी के टाइम काफ़ी जूझ रही और निकलती है, तो इस कंपनी को बहुत ही मेगा फ़ायदा हो सकता है। लोग शायद गेस भी लगा लिए होंगे कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस अभी भी कंपनी 400% के आसपास पैसे बनाई है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं होगा। बिकॉज स्टॉक की प्रोफाइल की बात कीजिए, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पैसा कौन से कंट्री से कमाती है, कितना कमाती है और कब तक इन सब बिज़नेस में रॉकेट की उड़ान होगी। बिकॉज जब इनके बिज़नेस अच्छे चल रहे थे ना, स्टॉक की बात की जाए 6-7 क्या 8-10 गुना हुए थे। और उसके बाद 2 साल अगर आप देखें तो कंपनी एकदम रेंज बाउंड कंडीशन पे ट्रेड कर रही है। सबसे पहले का इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया तो भले ही ब्राइट स्पॉट पे है, लेकिन यस जापान की बात की जाए, यूके की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, उतना दोस्तों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उनके नहीं चल रही है। लेकिन दोस्तों इकोनॉमी में फिर से रिवाइवल आएगा जब रेट कट की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। और तब दोस्तों इन सब कंपनी जिनका प्रेजेंस जापान, यूके, यूएस, यूरोप में है ना, उन सब कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। तो जब कोई इंडस्ट्री में एक ऐसी न्यूज़ आती है जिसे शॉर्ट टर्म मोटिवेशन डाउन होता है बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अपीलिंग होता है ना, उन सब कंपनी को लॉस में तो ना बेचें। भले आप खरीदे ना खरीदे आपकी मर्ज़ी की बात है, बट लॉस में बेचना गए सही नहीं होगा। तो ये स्टैट्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के वेयर हाउस की बात की जाए कहाँ कहाँ स्थित है। यूएसए, यूरोप, इनके नेटवर्क की बात की जाए 180 डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टिंग 800 डायरेक्ट कस्टमर से ये डील करते हैं। रही बात गैस कंपनी के डेमोग्राफी की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक मार्केट से ना कंपनी मात्र अगर आप देखें 40%, 39% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। बट एक्सपोर्ट मार्केट की बात की जाए, ये दोस्तों इनकी बहुत ही बड़ी मार्केट है जिनका गैस रेवेन्यू ना 50% से ऊपर आता है। तो ये गैस मैं इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि डोमेस्टिक मार्केट, भारतीय बाजार अभी भी काफ़ी रोबस्ट वे से ग्रो हो रहा है। लेकिन ये कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिनका प्रेजेंस यूएस, यूरोप पे डायरेक्ट है। अगर उसमें कुछ रिवर्सल होती है ना उनकी इकोनॉमी में, तो डिमांड बढ़ेगा और तब गैस ये सब कंपनी ने ना बहुत ही अच्छा करना है। तो ये सब दोस्तों न्यूज़ सबको पता होना चाहिए कि कोई कंपनी अगर नहीं चल रही है पीछे की वजह क्या है। अगर दोस्तों डोमेस्टिक को छोड़ के एक्सपोर्ट मार्केट देखें, अगर उनकी इकोनॉमी में कंडीशन ख़राब है तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। बिकॉज रेट कट से मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि इन सब कंपनी के क्लाइंट बेस क्या है। रही बात दोस्तों कंपनी के ओलियो केमिकल प्रेजेंस है, जो अपने आप में फूड एडिटिव में कंपनी काफ़ी फेमस है। ब्रांड लाइक कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट एट्सेट्रा दोस्तों इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी दोस्तों क्लाइंट ना 5% से ऊपर कस्टमर बेस से इंडिविजुअल जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं करती है। तो मोटा मोटी देखा गया तो कंपनी के दोस्तों जो ब्रांड है ना, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। और इन सब कंपनी भरोसा करना तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कंपनी का ख़राब साइकिल चल रहा हो।
ये बात तो सबके पास दीपक है, आरती है, विनाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब केमिकल्स को ऐड करने की आवश्यकता है। मार्केट में वेरियस कंपनीज हैं, मैं बहुत स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, बट सब आपके पोर्टफोलियो में है, ये होना ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या सबको कॉज बता दिया, कारण बता दिया कि कंपनी क्यों नहीं चल रही है, और कंपनी जब चलेगी तो कब तक का टाइम ले सकती है। मैंने कहा सबको सामने एकदम ट्रांसपेरेंट जो खबर है ना, उसको पेश करी। रही बात मार्केट कैप की, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल वो 4,000 के आसपास है। रही बात प्राइस ट्रेडिंग 29 के आसपास है, जो अपने मीडियन पी से कंपनी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, इनके प्राइस ट्रेडिंग से गैस काफ़ी ह्यूज है, जो मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी के टाइम ट्रेड कर रही है। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करिएगा, आपने देखा कि अभी के टाइम दोस्तों हमें कंफर्म हुआ लास्ट एक आध महीना में कि यूके, जर्मनी, जापान ये सब की खटिया खड़ी हुई, लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट हमें 3 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की, अगर आप सेल्स देखें ना, 1, 2, 3, 4 ये लगातार घट रहे हैं। क्यों? तो एक्सपोर्ट मार्केट डाउन है। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन्स, इसीलिए कैसे घटे हैं। रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, आपको क्लियर विजिबल दिखाई पड़ेगा कि क्यों कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं। बट जिस दिन गैस एक्सपोर्ट मार्केट ठीक हुआ, उन सब इकोनॉमी जिनका प्रेजेंस डायरेक्टली फाइन ऑर्गेनिक से डील होता है ना, तब कैसे इस कंपनी में और भी पोटेंशियल, और भी एनर्जी, और भी ऊर्जा आ सकती है। अगर जितने ख़राब कंडीशन में भी गए, इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 13,000 करोड़ के आसपास है, 2,000 करोड़ के आसपास सेल्स खराब कंडीशन में ख़राब नहीं है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। रही बात पैट के फिगर की, तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, बट इतना दोस्तों एबनॉर्मल ग्रोथ ना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बीच में डाउन साइड भी आती है। लेकिन यस, अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल की अवधि में प्ले करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में गैस मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन के संग बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट दे रही है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, जो बहुत ही मोटा मोटी काफ़ी अच्छे हैं, 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व से एज पर द मार्केट कैप काफ़ी ह्यूज है। बॉर्डरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, जो हमें एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देती है कि चलो उतना कोई लोन का बर्डन, डेट का बर्डन नहीं है, जिससे कंपनी आराम से आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है। खास बात दोस्तों कंपनी के अंदर क्या दिखाई पड़ती है, 75% का जो स्टेक है प्रोमोटर का अनचेंज है, और क्राइसिस में भी गाइस प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को अनचेंज ही रखा है, मतलब उनका स्टेक अभी भी मजबूत है, और जितना दोस्तों सेबी अलाउ करती है उतना ही स्टेक है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की और डीएस की होल्डिंग की, वो थोड़ा बहुत कटा है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। बट वही कहानी है कि जब स्टॉक में तेज़ी आएगी तब वो स्टॉक काफ़ी भाग सकता है, बट तेज़ी कब आएगी, कब तक नहीं आएगी, ये कैसे डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिस पे मैक्रोस और उस कंट्री का माइक्रोस डिपेंड करता है। बट येस, रेट कट से कैसे एक मेजर रिलीफ मिल सकता है, और जिनको अच्छे से पता है कि रेट कट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो करना क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास कोई भी लेवल में कंपनी है तो होल्ड करना सही है। बीच में इस कंपनी में एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिला था, स्टॉक 4,000 के आसपास गया था, फिर से बाउंस बैक किया। नंबर्स ख़राब क्यों हैं, मैंने सबको साफ साफ बोल दिया। कब तक ठीक हो सकता है, उसके पीछे का की फैक्टर क्या है, की रीज़न क्या है, मैंने कहा वो भी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। रही बात इस कंपनी के टेक्निकल फैक्टर्स की, तो अभी भी क्या वॉल्यूम में ऐसा कोई मैसिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव ओआई दिखाई नहीं दे रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो 41 के आसपास है, जो टेक्निकली हम लोग वीक ही कंसिडर करते हैं। चीज़ दोस्तों मैं डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा, स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो ना हो, आपको खरीदना है, बेचना है, आपका निजी कॉल होना चाहिए। कैसे कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमें क्या सिनेरियो दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज जब स्टॉक बुल मार्केट में रहता है ना, उस फेज़ में उस इंडस्ट्री में तेज़ी होती है, जैसे कि हमने ऑटो, क्लीन ग्रीन एनर्जी में देखा है, स्टॉक काफ़ी तेज़ भागते हैं। बट यस, यहाँ पे गैस बॉलिंजर बैंड का मीडियन पे है, अगर ये नीचे जाएगी तो कंपनी टूट भी सकती है। ये गैस फैक्टर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ हो रहा है। बट केमिकल्स में गैस में उतना बड़ा डाउन साइड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बिकॉज टाइम वाइज साइकिल की बात की जाए वो शायद ओवर हो चुका है। रही बात गुड फेस का, वो टाइम लगेगा। मैकडी की बात की जाए तो अभी भी गैस हिस्टोग्राम के बाद से ना, ये जब ऊपर बनेंगे तो धीरे धीरे कैसे एक बाउंस बैक हो सकता है। रही बात वॉल्यूम कैंडल की, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो ऑफकोर्स 48 के आसपास है, जो मोर और लेस ना बहुत वीकनेस है ना बहुत स्ट्रेंथ है। पर जब कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तो करेक्शन होता ही है। तो आपका क्या व्यू है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है बिकॉज बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर फाइन ऑर्गेनिक के बारे में कमेंट्री करें। आपने विनाती, दीपक, आरती, एसआरएफ को बहुत बार कमेंट किया है, इसको बोले। तो ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड करें, और नहीं है तो अपने हिसाब से अपना कॉल ले सकते हैं। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।